प्रबुद्ध सौरभ का एक बड़ा प्यारा शेर है। मंगल को बजरंग बली से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। सभी धर्मों में एक समान बात लिखी हुई है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इंसानियत ही सभी धर्मों की रूह है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता। प्रयागराज महाकुंभ में जब दो दो भगदड़ की भयावह स्थिति हुई, जिसके बाद दर्जनों लोगों की जान चली गई, अनगिनत लोग घायल हुए, तो ऐसी स्थिति में संगम तट पर रहने की ना व्यवस्था थी, ना ही लोगों के भीतर का डर वहां रहने की अनुमति दे रहा था। आसमान से शीत भी गिर रहे थे। भगदड़ में किसी का बटुआ खो गया, किसी का सामान, तो किसी का कोई अपना शख्स। खाने पीने और रहने की संकट आ गई, घर लौटना तक मुश्किल हो रहा था। ऐसे में इंसानियत और भाईचारा साथ संबल बनकर एकता और भाईचारे के नाम पे प्रेम के रूप में सहयोग की शक्ल में एक स्थिति सामने आई, एक सहयोग सामने आया। प्रयागराज में मुसलमान महाकुंभ श्रद्धालुओं के सहयोग में आगे आ गए, रहने खाने सोने का इंतजाम भी किया, जिसके बाद प्रयागराज ने हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल पेश की। चारों तरफ जिसकी चर्चाएं इंसानियत के इस मुश्किल दौर में सुकून और मिसाल का काम कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। महाकुंभ के शुरू होने से पहले ही श्रद्धा में धर्म और भेदभाव का मिलावट शुरू हो चुका था। बात सामने आई कि महाकुंभ के आयोजन स्थल से इस साल मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर उन्हें दूर रखा गया था, लेकिन कुंभ में मची भगदड़ के हादसे के बाद मुसलमान बहिष्कार की परवाह किए बगैर अपने अपने इलाकों में भीड़ में फंसे श्रद्धालुओं की सेवा में सामने आ गए। वो अपने घर द्वार, मस्जिदों के दरवाजे उनके लिए खोल रहे हैं, उनके खाने पीने और रहने का भी इंतजाम कर रहे हैं। महाकुंभ में लोगों के सामान कपड़े इधर उधर हो जाने के बाद मस्जिद और दरगाहों और मदरसों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए हैं। जो लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, जरूरत की स्थिति में हैं, कोई अपने घर से गद्दे ले आया, किसी ने कंबल बांटने शुरू कर दिए, तो किसी मुसलमान ने भंडारे का इंतजाम कर दिया। हिंदू श्रद्धालुओं के लिए मुसलमान कौम से मिलता हुआ ये केयर, ये प्यार इस बात का सबूत है कि कोई एजेंडा, कोई संत या सियासत हिंदुस्तान की कौमी एकता, प्रेम और भाईचारे को धूमिल नहीं कर सकते। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इन दिनों प्रयागराज इस बात का जिंदा मिसाल बन गया है। प्रयागराज के बड़े बुजुर्ग बताते हैं, कुंभ या ऐसे और किसी सामूहिक सामाजिक धार्मिक आयोजन को पर्व की तरह देखता रहा है, त्योहार की तरह मनाता है। बड़ी बेसब्री से लोग इसका इंतजार करते हैं। इससे जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोजगार भी मिलता है, वहीं देश दुनिया से आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा करने का भी उन्हें मौका मिलता है। लेकिन इस साल के कुंभ में उन्होंने खुद को थोड़ा अलग कर लिया था कुंभ के आयोजन से, या सीधे तौर पे कहें तो उन्हें अलग कर दिया गया था। सियासत ने और कई संतों ने भी कुंभ के मुसलमानों के बहिष्कार का सार्वजनिक ऐलान तक किया था। यूपी में तो मुस्लिम दुकानों पर नाम तक लगाकर सामान बेचने का मुद्दा भी सामने आया था, ताकि बेचने वाले के धर्म का अंदाजा लगाया जा सके। फिर कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करके मामले पे रोक भी लगाई थी। मुस्लिमों के बहिष्कार के मामले में सरकार ने बाबाओं के इन ऐलानों पे कोई एक्शन लेना तो दूर, कोई सफाई तक देना भी जरूरी नहीं समझा था। बाबाओं के इस ऐलान से मुसलमान के आर्थिक बहिष्कार का मकसद भी पूरा होता दिख रहा था। बहरहाल, जब महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, तो इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म बनकर सामने आया। प्रयागराज के मुसलमानों ने इस बात का जिंदा मिसाल पेश किया। श्रद्धालुओं के लिए अपने अपने घर, दरवाजे, स्कूल, कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्थान और यहाँ तक कि मस्जिदों के दरवाजे भी खोल दिए गए। उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। समाज को संदेश भी जाए कि भले ही नफरत दो धर्मों के बीच जहर घोलने का काम करे, लेकिन हिंदुस्तान या प्रयागराज की जड़खेज मिट्टी में सिर्फ मोहब्बत के पेड़ ही लगते हैं। नफरत के बीज ये मिट्टी उगल देती है। प्रयागराज के चौक नामक जगह पे स्थित जामा मस्जिद और खुलदाबाद स्थित मस्जिद में भी श्रद्धालुओं को शरण दिया गया। इलाके के मुस्लिम नौजवान उनके लिए भंडारा भी चला रहे हैं। उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है। बाइक सवार लड़के भी महाकुंभ जाने वालों को लिफ्ट देकर उन्हें सहारा दे रहे हैं, उनका काम, उनके रास्ते आसान कर रहे हैं। मुस्लिम डॉक्टर नाज फातिमा ने घायल श्रद्धालुओं के लिए अपना क्लिनिक समर्पित कर दिया है, जिसकी खूब तारीफ भी हो रही है। धार्मिक सौहार्द का सुंदर चित्र देखिए कि कुछ मुस्लिम बस्तियों से गुजरने वाले श्रद्धालुओं पे लोग फूलों की वर्षा करते दिख रहे हैं।
नमाजियों ने श्रद्धालुओं को गुलाब के फूल और राम नाम का वस्त्र देकर उनका स्वागत भी किया है। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं की मदद का एक और सुंदर उदाहरण देखने को मिला, जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दरवाजे महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। यूनिवर्सिटी के लॉन में, डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में और गेस्ट हाउस में भी श्रद्धालुओं को ठहराया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल के बच्चों की ओर से, यानी केपीयूसी हॉस्टल, एसएसएल हॉस्टल, पीसीबी, हॉलैंड हॉल, ताराचंद, डीजे हॉस्टल, एएन झा, जीएन झा जैसे तमाम हॉस्टल्स की ओर से श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त चाय और नाश्ता का इंतजाम भी किया जा रहा है, जो कि एक सुंदर और सराहनीय काम है। महाकुंभ में प्रयागवासियों ने धर्मवीर भारती के लेखन को सही सिद्ध कर दिया है, जहां धर्मवीर भारती इलाहाबाद के लिए कहते हैं कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। इस शहर की बनावट, जिंदगी, गठन और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं है, कहीं कोई कसाब नहीं है, सब जगह एक स्वच्छंद खुलाव है। प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।